वेलकम टू थिंकनेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो जावा ट्रेनिंग के आज इस सेशन में हम स्टडी करेंगे स्विच केस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्विच स्विच को हम जावा में यूज कब करते हैं? अगर आपको किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को चेक करना होता है। जैसे कि एग्जांपल में आपको बता देता हूँ, एक डाइस है। अगर आप डाइस को थ्रो करते हो तो आपको पता है कि पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। एक हो सकती है, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इनमें से कोई भी वैल्यू आ सकती है। डाइस मीन्स के जो लूडो में हम डाइस यूज करते हैं। तो हम स्विच केस को वहां पर ही यूज करते हैं जहां पर हमें पॉसिबल वैल्यूज पता हो लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो। जैसे आप डाइस को थ्रो करोगे, आपको पता है कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या वैल्यू आएगी वो नहीं आपको पता। तो उस केस में हम यूज करते हैं स्विच केस, जहां पर आपको पॉसिबल वैल्यूज पता है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है स्विच केस को यूज करने का? सबसे पहले जिस एक्सप्रेशन को आपको चेक करना है, दैट मीन्स जिसकी आपको वैल्यू को चेक करना है, वो आएगा स्विच की बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद केसेस बनेंगे। केसेस कैसे बनेंगे? जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं उतने केसेस बन जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? एक्सप्रेशन की वैल्यू जिस भी केस से मैच करेगी उस केस की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ऐसे वर्क करता है स्विच केस। अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूं स्विच केस की वर्किंग को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्विच एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार चलता है। दैट मीन्स सबसे पहले जो स्विच का एक्सप्रेशन है वो चल जाएगा। फिर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक होगी केसेस के साथ। हर एक केस के साथ एक एक बार वैल्यू चेक होती चल जाएगी। जैसे ही कोई भी वैल्यू मैच करेगी तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो कैच की बॉडी केस की बॉडी है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी। आपने पीछे सिंटेक्स में देखा होगा कि मैंने एक ब्रेक भी यूज किया था और डिफॉल्ट भी यूज किया था। उनको यूज करना ऑप्शनल है, उनके बारे में आपको बाद में बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेक कीवर्ड को यूज कब करते हैं। ब्रेक कीवर्ड को हम इसलिए यूज करते हैं कि जैसे ही हमारा कोई भी केस स्विच एक्सप्रेशन के साथ मैच कर जाता है तो हमें अपने एग्जीक्यूटर को एग्जिट कराना पड़ता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक। अब ब्रेक को यूज करने का बेनिफिट ये है कि ब्रेक के बाद वाला कोड एग्जीक्यूट कभी नहीं होता। तो इसलिए हम हर एक केस की बॉडी के अंदर एक ब्रेक स्टेटमेंट जरूर यूज करते हैं, जो भी बॉडी होगी उसके लास्ट में। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ही कोई भी केस मैच करेगा तो उस केस की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उस केस की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद फिर उसे एक ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगी, और ब्रेक स्टेटमेंट वो स्विच केस से एग्जिट करा देगी। तो इसीलिए हम हर एक केस की बॉडी में लास्ट में ब्रेक जरूर यूज करते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है? हमारा एग्जीक्यूशन का टाइम सेव होता है। तो इसलिए जो है हम ब्रेक यूज करते हैं स्विच केस से एग्जिट करने के लिए। स्विच केस को यूज करते हुए मैं आपको एक और कंडीशन बता दूं कि जब आप केसेस में वैल्यू सेट करते हो तो एक वैल्यू एक केस में एक ही बार सेट होती है। दैट मीन्स कि सेम वैल्यू के मल्टीपल केसेस नहीं बन सकते। दैट मीन्स कि अगर आप एक लूडो के डाइस के लिए स्विच केस बनाते हो तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 केसेस बनेंगे। अगर आप किसी वैल्यू के लिए दो केसेस बनाते हो तो एरर आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आप 1, 2, 3, 4 के दो केसेस अलग अलग बनाते हो तो इस केस में एरर आ जाएगा, क्योंकि आप एक वैल्यू को एक ही बार यूज कर सकते हो। इसको प्रैक्टिकली चेक करके देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलो, सपोज मैंने एक डाइस थ्रो की और उस पर नंबर आया 4। अब डाइस के अंदर 4 नंबर स्टोर्ड है, और सपोज मुझे पता नहीं है कि डाइस के अंदर क्या नंबर स्टोर्ड है और मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा? स्विच लगा दूंगा। स्विच किसके ऊपर लगाऊंगा? मैं वेरिएबल के ऊपर, जो कि हमारा डाइस है। ये डाइस एक वेरिएबल है, इसके ऊपर मैंने स्विच लगा दिया। अब ये आई स्विच की बॉडी। ये स्विच की कंडीशन है और ये स्विच की बॉडी है। इसके अंदर अब बनेंगे केसेस। अब आपको पता है कि डाइस की जो आउटपुट है वो 6 आउटपुट्स हो सकती हैं, या तो 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6। तो जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं उतने केस बन जाएंगे। तो सबसे पहला केस बनेगा 1 वैल्यू के लिए, या तो वैल्यू 1 हो सकती है। अब अगर वैल्यू 1 हुई कि कॉलन लगाया, अब ये केस की बॉडी, तो ये वाली बॉडी चलेगी।
मैंने आपको बताया था कि हर एक केस के लास्ट में ब्रेक जरूर आएगा। एस आउट 1 इज आउटपुट। सिमिलरली आप 6 केसेस बना सकते हो। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं एंड पेस्ट कर देता हूं। ये देखो, अगर मैं 1 के लिए दोबारा से केस बनाता हूं तो यहां पर एरर आ जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू के लिए दोबारा केस नहीं बन सकता। तो सेकंड केस बनाऊंगा वैल्यू 2 के लिए, थर्ड केस वैल्यू 3 के लिए, फोर्थ केस वैल्यू 4 के लिए, फिफ्थ केस वैल्यू 5 के लिए एंड सिक्स केस वैल्यू 6 के लिए। की प्रिंट स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। 2 इज आउटपुट, सॉरी 2 is output, 3 is output, 4 is output, 5, 6। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूं। आप देख सकते हो आउटपुट 4 is output, क्योंकि मैंने 4 एंटर किया था। अब यहां पर देख सकते हो, पहले वो चेक होगी 4 की वैल्यू, 4 किसमें, डाइस में। तो डाइस की वैल्यू क्या 1 है, नहीं है, तो ये वाला केस नहीं चला। क्या डाइस की वैल्यू 2 है, नहीं है। डाइस की वैल्यू 3 है, नहीं है। जैसे ही वैल्यू 4 मैच हुई तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो उसने प्रिंट किया 4 इज आउटपुट और साथ ही ब्रेक कर दिया। ब्रेक मीन्स के स्विच केस से बाहर, कंट्रोल आपका स्विच केस से एग्जिट कर जाएगा। तो ऐसे हम यूज करते हैं स्विच केस को। दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको स्विच केस का सिंटैक्स, बट यूज करने में बहुत ईजी है। अगर मैं यहां पर वैल्यू पास कर देता हूं 10, अब 10 के लिए मैंने कोई भी केस नहीं बनाया है, तो इस केस में आउटपुट क्या आएगी, नो आउटपुट, क्योंकि कोई भी केस मैच ही नहीं किया। तो इस केस में हम यूज करते हैं डिफॉल्ट केस। जैसे इफ एल्स इफ के केस में हमने एक एल्स यूज किया था, तो यहां पर स्विच केस में हम यूज करते हैं डिफॉल्ट केस। अब डिफॉल्ट केस को कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। डिफॉल्ट केस को हम तब यूज कर सकते हैं अगर आपका कोई भी केस मैच नहीं करता, तो उस केस में हम डिफॉल्ट केस बना सकते हैं। एंड डिफॉल्ट केस हमेशा और हमेशा सभी केसेस के लास्ट में आता है। एंड एक और चीज आपको बता दूं कि डिफॉल्ट केस में आप चाहे ब्रेक यूज करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑलरेडी डिफॉल्ट केस की बॉडी के बाद उसने एग्जिट ही करना है। तो इसलिए डिफॉल्ट केस के अंदर ब्रेक लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको यूज करके देखते हैं। अब मैं एक 6th केस के बाद एक डिफॉल्ट केस बना देता हूं, डिफॉल्ट कॉलन और ये बॉडी। अब मैंने इसकी बॉडी में लिखा इनवैलिड इनपुट। दैट मीन्स कि डिफॉल्ट केस की बॉडी तब एग्जीक्यूट होगी अगर ऊपर कोई भी केस मैच नहीं किया। इसको रन कर देता हूं। ये देखो इनवैलिड इनपुट, क्योंकि 10 की वैल्यू जो है किसी भी केस से मैच नहीं कर रही। अब इसके अंदर आप चाहे ब्रेक लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बाकी के ऊपर वाले केसेस में ब्रेक लगाना जरूरी है। तो ये आपने देखा कि स्विच केस कैसे वर्क करता है। अब आपने इसमें स्विच केस के बारे में देखा, ब्रेक के बारे में एंड डिफॉल्ट केस के बारे में। Thanks for watching this session. For the next session Java training, keep watching. Thank you.